हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय पेपर। ठीक है, ये सन 2020 यानी पिछले साल का पेपर है। आइए हम पेपर के पैटर्न को देखते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं और कितने नंबर का कौन सा प्रश्न होता है। सबसे पहले हम पेपर का नाम जान लेते हैं। पेपर का नाम आपका होता है शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और 3 घंटे टोटल समय आपको दिए जाते हैं। कुल 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी नोट में है कुल 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का प्रश्न एक प्रश्न किया जाना है, यानी कि प्रत्येक इकाई से हमें 15 अंकों का एक प्रश्न करना होता है और लघु उत्तरीय जो होता है उस सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और नोट है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द। ठीक है, जो लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसका वर्ड लिमिट कितना है, 200 शब्द है। ठीक है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका वर्ड लिमिट है, यानी कि शब्द सीमा 500 शब्द। 500 शब्द तक आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यह है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 4 अंक का होता है। कुल 10 प्रश्न हमें करने होते हैं, जिसके लिए हमें कुल 40 नंबर दिया जाता है। आप लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, शिक्षण में चिंतनशील स्तर से आप क्या समझते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। ठीक, तो इसी प्रकार हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ऐसा ही पैटर्न हर साल आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका हम ज़्यादा समय न लेते हुए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आती है यूनिट फर्स्ट की बात। यूनिट फर्स्ट में होता है क्या है कि आपका सब यूनिट होता है ए और बी। ठीक है, तो ए से एक क्वेश्चन बनता है और बी से एक क्वेश्चन बनता है। सब यूनिट ए से एक क्वेश्चन बनता है और बी से एक क्वेश्चन बनता है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपका यूनिट फर्स्ट में एक पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, जो दोनों पार्ट से एक प्रश्न बनते हैं। आपको जो उत्तर आ रहा है आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, तो इसी प्रकार अथवा करके होता है। 2 में से कोई एक आप कर लीजिए, आपको 15 नंबर का ये प्रश्न होता है। इसी प्रकार हर एक यूनिट में होता है, सब यूनिट होता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे यूनिट सेकेंड है। ठीक है, यूनिट सेकेंड का भी यानी यूनिट द्वितीय है, यूनिट सेकेंड का भी सब यूनिट होता है। इसमें ए और बी इसमें भी होता है। इसमें 2 प्रश्न दिए जाते हैं, किसी एक का हमें उत्तर देना होता है, जिसके लिए हमें 15 नंबर दिया जाता है। ऐसा ही यूनिट हमारा थर्ड है। यूनिट थर्ड में भी यही चीज़ होता है कि सब यूनिट ए और बी से प्रश्न बनते हैं, इनमें से किसी एक का हमें उत्तर देना होता है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 500 शब्दों तक लिखना होता है। इसी प्रकार यूनिट 4 होता है। यूनिट 4 यहाँ पे आप चतुर्थ इकाई देख सकते हैं। यूनिट 4 में भी सब यूनिट होता है। ए और बी किसी एक का उत्तर हमें देना होता है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं 2019 का पेपर दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने 2019 का पेपर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये 2019 का द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, पैटर्न सब वही होता है, इसमें पैटर्न बदलता नहीं है और प्रश्न बदलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न सब वही है। 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको। टोटल 100 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क आपका 40 यानी 40 नंबर होता है। 40 नंबर लाके आप उत्तीर्ण हो सकते हैं इस पेपर में। आइए सीधे हम उत्तर प्रश्न पे चलते हैं
हमने खुद से टाइप किया हुआ है यहाँ पे प्रश्न, तो इसमें मैंने अंग्रेजी वाला हटा दिया हुआ है और नोट्स वगैरह होते हैं उसको हमने हटा दिया है क्योंकि शॉर्ट बन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। मैंने पिछले पेपर में बताया था कि जो लघु होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, टोटल 40 नंबर का होता है। प्रत्येक के लिए आपको 4 अंक दिया जाता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आती है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से जैसा पैटर्न आपका 2020 के पेपर में हमने बताया था, ठीक वही पैटर्न यहाँ पे है। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न बनते हैं, सब यूनिट ए और बी से, दोनों में से किसी एक का करना होता है। ठीक, उसी प्रकार हमारा यूनिट सेकेंड है। यूनिट सेकेंड से भी 2 प्रश्न बनते हैं, जिनमें से किसी एक को करना होता है हमको। यूनिट थर्ड से भी 2 प्रश्न बनते हैं, जिनमें से किसी एक को करना होता है। और ठीक उसी प्रकार यूनिट फोर्थ की बात है। यूनिट फोर्थ में भी 2 प्रश्न बनते हैं, किसी एक को हमें करना होता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें लगभग 500 शब्दों में करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ 2018 का पेपर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 2018 का पेपर, यानी 2018 सेकेंड पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप देख सकते हैं सभी पेपर का पैटर्न एक ही होता है। ठीक है, ये आपको मैं प्रश्न दिखाता हूँ। ये देखिए प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न ए, बी, सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी और सी। और आगे चलते हैं डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब यहाँ से अब यूनिट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है यहाँ पे। यूनिट फर्स्ट का पहला प्रश्न है और यहाँ आगे है यूनिट फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। यहाँ यूनिट फर्स्ट का दूसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये भी आपको बता दिया है कि किस पार्ट के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, विकास से क्या आशा है। ठीक है, आप इसको करते हैं आपको 3 नंबर दिया जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए। आप इसको डिस्क्राइब करते हैं यानी समझाते हैं तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा उसके लिए। इसका शैक्षिक निहितार्थ आप लिखते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकेंड का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यूनिट सेकेंड का दूसरा प्रश्न। आगे चलते हैं, ये है यूनिट थर्ड का पहला प्रश्न और ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ पे आपके यूनिट फोर्थ का प्रथम प्रश्न है। ये है यूनिट फोर्थ का प्रथम प्रश्न और ये है आपके लिए यूनिट फोर्थ का द्वितीय प्रश्न। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 2017 का पेपर। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा आपको। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा यानी अहम रोल होता है प्रीवियस ईयर पेपर का। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को हल करके जानते हैं तो आप अच्छा से प्रश्न कर पाएंगे, यानी अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर से तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करना होता है। लगभग 4 से 5 साल, कम से कम 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप प्रिपेयर करके जाएँ। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें आप, उसमें इसका बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये 2017 का पेपर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पेजेस मिस्टेक हैं, यानी जो पेज है इसमें कुछ पेजेस नहीं हैं, तो मैं आपको लघु उत्तरी तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे दीर्घ उत्तरी है जिसमें यूनिट सेकेंड का आपको पहला और दूसरा प्रश्न मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ, यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड का मिल जाएगा आपको पहला प्रश्न यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाएगा यूनिट थर्ड का दूसरा प्रश्न। ठीक है,
यूनिट 3 का दूसरा प्रश्न, यूनिट 4 भी है। यूनिट 4 का आपको मिल जाएगा पहला प्रश्न यहाँ पे, और यूनिट 4 का दूसरा प्रश्न। आप इन पेपर्स का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, और वहां पे आपको इन सारे पेपर्स का PDF मिल जाएगा, जहां से आपके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस।